एक सेठ की कंजूस बीवी। किसी गांव में एक कंजूस सेठानी रहती थी जिसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। सेठानी का पति हमेशा कारोबार के सिलसिले में बाहर ही रहता था। सेठानी के गांव में भी इतने जमीन जायदाद थे कि वो उसकी देखभाल अपने बटेदारों के द्वारा करवाती थी। सेठानी इतनी कंजूस थी कि पति जितने भी पैसे देता वो उसके सारे पैसे ब्याज पर लगा देती। इसी तरह वर्षों बीत गए। कुछ दिन के बाद उसके बेटे की शादी हो गई। चांद जैसी बहू पाकर पूरा घर खुश था। बहू अपने सेठ ससुर की लाडली थी। वो जो भी मुंह से निकालती सेठ अपनी पत्नी से कहकर पूरा करवाता था। कुछ दिन इसी तरह चला। कंजूस सेठानी को यह बात हजम नहीं हो रही थी। फिजूल खर्चे से उसके दिल की धड़कन रुकी जा रही थी और वो सेठ के बाहर जाने का इंतजार करने लगी। कब भागदौड़ मेरे हाथ में आए। ऐसा ही हुआ। सेठ कुछ दिन बाद अपने कारोबार के सिलसिले में बाहर चला गया। अब सेठानी हर खर्च पर बंदिश लगाने लगी और बहू को समझाने लगी, बहू देखो, ज़्यादा रईसी में जीने से कुछ हासिल नहीं होता है। हर खर्च को आधा करो, रसोई में भी हाथ कसो, चाय सब्जी की जगह एक सब्जी बनाओ और इन सब से जो पैसा बचेगा उसको ब्याज पर लगाएंगे, जिससे तुमको आगे चलकर धन की कोई कमी नहीं होगी। पर हाँ, एक बात, ये सारी बातें अपने ससुर को मत बताना। वो जब रहेंगे तब कुछ दिन मन की खा पी लेना। यह सुनकर बहू शांति से सर झुका दी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। बहू जब भी कहीं घूमने और कुछ खरीदने के लिए पैसे मांगती तो सासू माँ फिजूल खर्च बताकर मना कर देती। बेचारा बेटा भी माँ की बातों का उल्लंघन नहीं कर पाता था। कुछ समय बीत गया। एक दिन अचानक सेठानी बीमार पड़ गई और ठीक तरह से बोल पाने में भी असमर्थ हो गई। जब उसे लगने लगा कि शायद ये मेरी आखिरी घड़ी है, वो किसी तरह बेटे को बुलाई और गांव के कुछ लोगों को बुलाने कही। सभी लोग दौड़े आए कि पता नहीं मालकिन को क्या हो गया है। जब आए तो देखे ये तो मरणावस्था में आ गई हैं और उनके प्राण भी नहीं निकल रहे हैं। पता नहीं क्या कहना चाह रही हैं। वो बट्टेदारों और ग्रामीणों को देखकर खुद को संभालती हुई बोली, मैं जितने भी पैसे तुम लोगों को दी थी वो मेरी बहू को सूद सहित लौटा देना। यह सुनकर सारे लोग हाथ जोड़ लिए और बोले, मालकिन अब आप भगवान के घर जा ही रही हैं तो हम लोग भी वहीं आकर हिसाब दे देंगे। अभी के लिए माफ़ कर दीजिए। इस पर सेठानी इशारे से अपनी जुबान को बाहर निकाल कर बोली, इसको बहुत मोड़कर तुम लोगों को पैसा दी थी। यह बोलते बोलते ही वो स्वर्ग सिधार गई। यह देखकर बहू टकी टकी लगाकर सास को देखती रह गई, जैसे कह रही हो, पूरी जिंदगी न खुद शौक से जी और न मुझे जीने दी, बस धन धन करती चली गई।